वर्डिंग ऐसे लफ्ज यूज नहीं किए। पर्सनल अटैक जिसे कहते पर्सनल अटैक है, ये इंसल्ट है भाईजान। ये पर्सनल अटैक के अलावा हैं पपिट कह देना। जी हाँ, ये इंसल्ट होती है। किसी को इतने बड़े आपने लफ्ज बोल दिए हैं, आपको सोचना चाहिए कि आप क्या लफ्ज बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। आपको ये देखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ छोटी चीज नहीं है, कोई छोटा नाम नहीं है। कितने बड़े मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर है, अवाम के मुंतखब वजीर आजम है वो, और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, दुनिया का सबसे बड़े लोग, उनके आप वजीर आजम को क्या लफ्ज बोल रहे हो और क्या आप कह रहे हो। देखिए ये चीज देखने वाली है कि दूसरे कंट्रीज, मैं कहूंगा सुपर पावर अमेरिका की बात कर ले, रशिया की बात कर ले, वो उनके बारे में क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं बताता हूँ कि देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जो सदर हैं या वजीर आजम हैं, वो इंडिया के वजीर आजम को कहते हैं बॉस। अमेरिका के जो सदर हैं, प्रेसिडेंट है, वो इंडिया के वजीर आजम को कहते हैं कि हम आपके फैन हैं। इसी तरह आप आज ये एलोन मस्क, कितना बड़ा नाम है, टेस्ला के मालिक, वो कहते हैं कि हम फैन हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। ये तो हो गए पूरी दुनिया, जो दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, जो सुपर पावर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के फैन है, या उनके साथ बिजनेस करना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं। और आप सर मैं मालदीव्स को कहना चाह रहा हूँ ये चीज़ कि कभी अपने मुल्क को नक्शे में आपने गौर से देखना है। इंडिया के नक्शे के नीचे जैसे एक डॉट नुक्ता नहीं होता, नुक्ते की तरह एक मुल्क है, इतना सा मुल्क जिसे कहा जाता है। और आप किसके साथ क्या कर रहे हो। पंजाबी की एक मिसाल है, पंजाबी में हमारे यहाँ कहते हैं कि ज़ात दी कोड़ किल्ली तिश्तीरे नाल जफे। ये पंजाबी लोग समझते हैं इस चीज़ को। अब आप देखो कि आप किस आदमी को, किस मुल्क को, किस कंट्री को क्या बोल रहे हो। और मैंने मालदीव्स के ऊपर बड़ी तसल्ली से स्टडी की है। मैंने उसके ऊपर देखा है कि इंडिया के तो इतने एहसानात हैं, इतने एहसान हैं मालदीव के ऊपर। आप देखिए जो नमक हराम भी होता है ना, उससे भी एक एहसान किसी का याद रह जाता है, और आपको तो हज़ारों में से एक भी नहीं याद रहा। इस चीज़ की तकलीफ रहेगी। देखिए शुएब भाई, इसके ऊपर जो स्टडी की है मैं उसके बारे में बताता हूँ। मैं आपसे सवाल करूंगा कि देखें, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के लोगों को नो डाउट बुरा लगा होगा, बहुत बुरा लगा होगा। उन्होंने तो ट्रेंड चला दिया है सोशल मीडिया पे और हर जगह पे वो ट्रेंड चला रहे हैं। लेकिन आप पाकिस्तान में बैठ के कह रहे हैं जी मुझे बड़ी तकलीफ हुई है। आपको क्या, किस चीज़ की तकलीफ हुई है? जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने मुझसे। ये सिर्फ मैं नहीं करता, ये पाकिस्तान मुसलमानों के जितनी भी कंट्रीज हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को अवार्ड देते हैं, उनकी पॉलिसीज़ की तारीफ करते हैं। मैं भी उनकी पॉलिसीज़ की तारीफ करता हूँ। वो गरीब लोगों के साथ है, गरीब आवाम के साथ है, और इसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं। और हम लोग सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गलत होते तो हम कहते हैं जी आप गलत हैं। अभी मालदीव जो है वो गलत 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 सिर्फ गलत ही कर रहा है वो। उसके बारे में बताता हूँ। 1988 में देखिए, मैं ये मालदीव की पब्लिक जो है, ये मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। देखिए उन्हें, हम लोग समझते हैं कि उर्दू की समझ नहीं आती होगी, हिंदी की समझ नहीं आती। देखिए उधर बॉलीवुड मूवीज देखी जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि इंडिया के बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर जो हैं उधर छुट्टियां मनाने जाते हैं। इंडिया के बड़े बड़े अमीर लोग उधर जाते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी में फ़ायदा होता है। उन सब लोगों ने बायकॉट कर दिया है इधर। ये चीज़ हूँ, पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। अब क्या होता है कि मैं उन लोगों को मैसेज क्यों देना चाह रहा हूँ कि उन्हें ये बात हमारी समझ आए और वो उर्दू समझते हैं। देखिए आप भूल चुके हैं 1988 में आपके साथ क्या हुआ। ऑपरेशन कैक्टस। सर आपको पता है, मुझे लग रहा था आपको भी पता नहीं होगा। मैंने तो स्टडी की है ना प्रॉपर 2-3 दिन। तो 1988 में श्रीलंका के 100 से ज़्यादा टेररिस्ट जो है ना, वो मालदीव्स में घुस चुके हुए थे। और इवन के सिर्फ घुसे नहीं थे, उन्होंने पूरे मालदीव्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। इवन के उनकी हुकूमत पे भी कब्जा कर लिया था। अब मैं सवाल करना चाहता हूँ मालदीव्स के लोगों से कि सर आप मुझे ये बताइए कि आपको उस टाइम बचाने वाला कौन था, कौन सी फोर्सेस आई थी, किसने फोर्सेस बेची थी? वो इंडिया ने फोर्सेस बेची थी। शायद इंडिया ने उस टाइम फोर्सेस ना भेजी होती तो आज आपका मालदीव्स भी पता नहीं होता कि ना होता। इस चीज़ का किसी को पता नहीं है। देखें एहसान जो है उसे याद रखना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा था कि बॉलीवुड या इंडिया के बड़े बड़े रिच अमीर लोग जो हैं आपके उधर आते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। अगर वो लोग नहीं आएंगे तो आपका क्या हाल होगा, ये सोचें। इवन दिनों में उन्हें आइडिया हो गया होगा, उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो गया। तो सिर्फ इंडिया की बात होगी ना, पाकिस्तान के बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, जिनकी मैंने तस्वीरें देखी हैं मालदीव्स में, तो मुझे तो उम्मीद है कि ये लोग भी नहीं जाएंगे अब। और देखिए ये तो सिर्फ मालदीव्स हो गया या इंडिया हो गया। आज मैं ऐलान करता हूं
कि कराची का जो हमारा सीवीओ समुंदर है, हम लोग क्लिफ्टन को दोबारा उसे उजागर करेंगे, उसके ऊपर मैं जाऊंगा उधर सर, उधर से जो शॉपर कूड़ा कटरा जो पड़ा हुआ है ना, जितना हो सकेगा मैं भी उठाऊंगा, मैं भी शुरू करूंगा। हम मालदीव को आप भी पाकिस्तान में बायकॉट कर जी बिल्कुल बायकॉट करूंगा। एक और चीज बताता हूँ आपको, शायद ये हो मुमकिन ना होता, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ कभी जिंदगी में मालदीव का एंजॉय करने जाऊंगा। बाय गॉड मैं आपको कह रहा हूं कि दोबारा मैं कभी भी ऐसा सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि ये देखें, ये नमक के साथ आप ईमानदारी नहीं कर रहे। अभी सुनिए, आप अभी सुनिए, देखिए पानी के ऊपर इंडिया ने मालदीव्स को साफ पानी प्रोवाइड किया। आपको पता है साइंसदान क्या कहते हैं? साइंसदान कहते हैं कि किसी इंसान को पानी ना मिले तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसमें दिन की लिमिट है 7 दिन 10 दिन। देखिए मैं मालदीव्स वालों को कहना चाहूंगा कि आपको 10 दिन इंडिया साफ पानी ना देता तो आप आज जिंदा ना होते, आपको ये भी याद रखना चाहिए था। और आप चाइना के पीछे लग के आप किस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, कैसे लफ्ज यूज कर रहे हैं। कि उन्होंने वो जो ट्वीट वगैरह किए हैं वो डिलीट कर दिए। शुएब भाई देखिए, मुंह से निकला हुआ लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसके ऊपर तीर से मुझे एक और चीज याद आती है, देखें इंडिया ने तीर छोड़ा चाइना के लिए और मालदीव ने वो अपने ऊपर ले लिया। आपको समझ ही नहीं आ रही आप कर क्या रहे हो। रियली मैं सही बात कर रहा हूँ। और चाइना की बात मैं करता हूँ, आपको मालदीव की और अवाम को बताना चाहता हूँ कि चाइना जिस मुल्क में घुसा है वो मुल्क तबाह हो गया, बर्बाद हो गया है। वो मैं आपको प्रूफ देता हूँ किस तरह। देखिए श्रीलंका को आप देख लीजिए, श्रीलंका का क्या हाल है। चाइना ने उधर इतना कर्जा दिया, इतना कर्जा दिया, इतना कर्जा दिया कि श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया, मुल्क क्रप्ट हो गया। पाकिस्तान में भी ये सर पाकिस्तान को भी लेके आते हैं। आज श्रीलंका के हालात देखिए क्या हुए हैं। अब आए पाकिस्तान की तरफ। शुएब भाई आपको अंदाजा नहीं है कि चाइना जब से पाकिस्तान में घुसा है, कोई प्रोडक्ट ले लें, सुई से लेके ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज ले लीजिए, चाइना 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 चाइना। अब उस चाइना की वजह से हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बंद हुई, हमारी फैक्ट्रियां बंद हुई। ये भी कहा जाता है ना सी पैक और ग्वादर गेम। देखिए शुएब भाई सी पैक पे भी आता हूं, पहले मैं अपनी इंडस्ट्रियों पे आता हूं। हमारी इंडस्ट्रियां बंद हुई, अगर वो इंडस्ट्रियां चल रही होती तो हजारों लोगों को रोजगार मिलना था। चाइना की वजह से वो हमारी इंडस्ट्रियां बंद हुई कि चाइना हर चीज हमें देता है, कोई भी चीज हो चाइना से आती है, कोई भी चीज हो चाइना से आती है। हमें अपने कदमों पे खड़ा नहीं होने दिया, हमें इतना कर्जा दिया, इतना कर्जा दिया चाइना ने। कभी हम IMF से कर्जा लेते हैं, कभी चाइना से कर्जा लेते हैं, कि आज हमारे हालात देखिए ना क्या हो गए हैं। आज हमने अपनी इंडस्ट्रियां वो बंद ना की होती चाइना। सर सी पैक पे आता हूँ एक सेकेंड। आज वो इंडस्ट्री हमने बंद ना की होती चाइना के पीछे लग के, तो आज हम इतने कर्जों में ना फंसे होते। अब आते हैं सी पैक पे। देखिए सी पैक को हम सारी जिंदगी ये सुनते रहे हैं कि सी पैक जो है ना एक गेम चेंजर है, जिससे पाकिस्तान की तकदीर चेंज हो जाएगी। मुझे कोई गेम चेंज नजर नहीं आई, कोई पाकिस्तान की तकदीर चेंज होते हुए नजर नहीं आई शुएब भाई। यही सच है और यही मालदीव वालों को बताना चाहूंगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी स्टेटमेंट है, चाहे वो कोई मिनिस्टर दे या कोई आम इंसान दे, उसे बात करने से पहले सोचना चाहिए। अभी भाई आपको क्या लगता है, रिलेशन बेहतर होंगे कोई आपके ख्याल में? शुएब भाई देखिए रिलेशन बेहतर होने की तो बात इधर आती ही नहीं है। देखिए वो अभी बैनर्स पे मैंने कई जगहों पे देखा है मालदीव में आउट इंडिया, आउट इंडिया। देखिए मैं मालदीव की आवाम को ये पूछना चाहूंगा कि क्रिकेट मैच नहीं है कि कोई आउट है नॉट आउट है, ये कोई मजाक है यार। ये इतने बड़े मुल्कों के सिलसिले हैं, ये इतने बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को आप क्या बात कर रहे हो। ये क्रिकेट नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। अच्छा इधर एक चीज आबिद भाई ये भी है, आपको शायद ये भी पता होगा कि जो इस टाइम मालदीव की गवर्नमेंट है इस्लामिक गवर्नमेंट है। अब कुछ लोग इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन नहीं ठीक होते, या इंडिया जो है वो इस्लामिक कंट्रीज या मुसलमानों के साथ, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके रिलेशन नहीं ठीक। अब एक साइड पे UAE का जो सा प्रेसिडेंट है वो इंडिया का विजिट कर रहा है, रोड शो कर रहा है। इसके ऊपर शुएब भाई मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मालदीव के जो मिनिस्टर थे 3, उन्होंने कितनी बुरी गंदी लैंग्वेज यूज की प्राइम मिनिस्टर के लिए, मोदी के लिए। अब मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्लास में ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, उनके अगेंस्ट एक भी बात नहीं की। इंडिया की आवाम ने खुद उनके मुंह पे जवाब दे दिया है, खुद बता दिया सारा कुछ। तो वो एक सब्र वाले इंसान है। और वो देखें वो तो सिर्फ उनके दिमाग में चलता है कि अपने मुल्क को तरक्की कैसे करवानी है, अपने मुल्क को ऊपर कैसे लेके जाना है। अभी देखें UAE के जो सदर उधर आए हुए हैं, प्रेसिडेंट, उन्हें लेके वो कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। रोड शो हो रहे हैं। इसका फायदा क्या है?
कि इंडिया में डॉलर आएंगे, इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा, इंडिया की और तरक्की होगी और फायदा होगा। तो उनका दिमाग ही छोटी मोटी घटिया स्टेटमेंट पे नहीं है मोदी जी का, वो बड़े लोग हैं। मालदीव को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनकी पब्लिक को या उनके लोगों को, कि मतलब वो जो मिनिस्टर्स ने स्टेटमेंट दी है, क्या वो स्टेटमेंट पे सॉरी देखिए, करें? मैं उनसे मैसेज ये देना चाहूँगा कि आपने 3 मिनिस्टर जो निकाल दिए और उनकी जो स्टेटमेंट थी वो आपने डिलीट करवा दी। इन चीज़ों से कोई मसले का हल नहीं होता। देखिए, अगर आपने उन्हें निकालना था ना, उन्हें चाहिए था कि ऑन मीडिया, ऑन रिकॉर्ड आके वो अपनी सारी गलतियों की माफ़ी मांगते कि हमने ये गलत लफ्ज़ बोले। चले, अब आपने उन्हें निकाल दिया। मैं मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वज़ीर आज़म हैं, जो सदर हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप इंडिया से माफ़ी मांगें। इंडिया की आवाम का जो दिल दुख है उनसे माफ़ी मांगें। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, जो अवाम है ना, वो मुहब्बे वतन है और यूनिटी है। अगर आपने उनके सदर को या वज़ीर आज़म को कुछ कहा है ना, तो उनके दिलों को तकलीफ पहुंची है। तो प्लीज़ आप उनसे माफ़ी मांगिए, इसमें आपका फ़ायदा है। और जिस नमक की मैं बात कर रहा था ना, उस नमक, इस हवाले से खबरें भी आ रही हैं मेरे ख्याल से। उनके जो प्रेसिडेंट ने ये बोला कि मैं इंडिया का विजिट करना चाहता हूं और प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलना, सॉल्व करना चाहता हूं। ये तो बड़ी खुशाइन बात है। देखिए ना कि इंडिया का मसला हुआ कनाडा के साथ। कनाडा एक स्ट्रॉन्ग मुल्क माना जाता था, एक अच्छा मुल्क माना जाता था। क्या कर लिया कनाडा ने? क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। अगर कनाडा ने झूठे इल्जामात लगाए, वो साबित नहीं कर सके, पूरी दुनिया में रुसवा हुए और मजीद होंगे। इसी तरह मालदीव्स की बात है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि आप चाइना के इशारों पे नाच रहे हो, तो ये आप भी रुसवा होगे पूरी दुनिया में। और आप इतने से हो, ये याद रखो, इंडिया बहुत बड़ा है। इसमें ये है, मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है कि भाई साइज, मतलब कोई कंट्री बड़ा होना, छोटा होना, किसी की आबादी ज्यादा होना, आबादी कम होना, ये मैटर नहीं करता। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी आबादी बहुत कम है लेकिन बहुत स्ट्रांग है, उनकी जो सी पॉलिसीज है वो बहुत बेहतर है। वो लोग किसी को नजायज गालियां नहीं निकालते, पर्सनल नहीं हो जाते। किसी मुल्क के वजीर आजम के साथ आप पर्सनल होके स्ट्रेट फॉरवर्ड उनकी बेइज्जती करें, ऐसा नहीं होता भाई। लेके वो भी अच्छा, और नाम दूसरे नंबर लेके पे आबिद भाई ये चीज मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। वहां पे अभी इंडिया के जो मुसलमान हैं, इवन मैं लक्षद्वीप की बात करता हूँ, वो जो उनसे आइलैंड्स हैं 36, वहां पे मेजोरिटी मुसलमानों की है। वो फायदा किसको होगा? यानी प्राइम मिनिस्टर ने जो प्रमोट किया है, जब टूरिज्म वहां पे जाएगा, वो फायदा मुसलमानों को होगा, एक्चुअली हिंदुओं को। प्रॉब्लम ही यही है। मालदीव्स को तकलीफ ही ये है कि इंडिया की इतनी खूबसूरत जगह है और कभी किसी ने तो ध्यान नहीं दिया। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद आ गए उधर, और प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि वो जगह प्रमोट होगी। मोस्टली मुसलमान रहते हैं। जी सर, मुसलमान हिंदू की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रमोट की, कि वो जब जगह प्रमोट होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद आए हैं, खुद उन्होंने स्विमिंग की है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहना है उन्होंने, तो खुद उन्होंने एंजॉय किया है। तो उन्हें देख के हजारों लाखों लोग आएंगे वो जगह देखने के लिए। जब वो जगह देखने के लिए आएंगे, जाहिर बात है उधर पैसा भी आएगा, डॉलर भी आएगा, और वो जगह ज्यादा खूबसूरत होगी, उधर पैसा लगेगा। अब उन्हें प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा ना हो कि इंडिया इसे इतना आउटस्टैंडिंग बना दे, इतना आउटस्टैंडिंग बना दे कि पूरी दुनिया जो पिकनिक मनाने, जो एंजॉय करने मालदीव्स आते हैं, वो कहीं इधर ना आने लग जाए इंडियन साइड पे। तो उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। लेकिन मेरे ख्याल से जितना वो प्रमोट हो चुका है, सिर्फ पहले 2-3 दिन से हम देख रहे थे इंडिया में इस चीज़ की ज्यादातर डिस्कशन की जा रही थी, ट्रेंड चल रहा था। मैं ये कहता हूँ, आप कोई भी गूगल करके देख लें, लक्षद्वीप लिख लें, आप मालदीव लिख लें, वहाँ पे ये सारा इशू सामने आ जाएगा। और लक्षद्वीप तो वायरल हो गया, ट्रेंडिंग पे चला गया और उसे पूरी दुनिया में प्रमोट किया गया। मैं आपको बड़ी बात देखने वालों को भी और आपको बताऊं कि इसराइल ने बोला कि हम कल तैयार हैं लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, टूरिज्म के हवाले से। इंडिया आज ये हमें सर इसराइल नहीं है, ये सिर्फ इसराइल नहीं है। अभी आपको यूएई का अंदाजा नहीं है, अभी आपको सऊदी अरेबिया का अंदाजा नहीं है, अभी आपको अमेरिका का अंदाजा नहीं है। उधर इतनी को बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है, इतनी को बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है कि जैसे लोग दुबई जाते हैं ना एंजॉय करने के लिए, यकीन कीजिए आने वाले सालों में आपको ये चीज़ भी नजर आ जाएगी। जाए मैं आज आपको प्रेडिक्शन करता हूँ इस चीज़ की कि आने वाले सालों में जहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे ना, ये दुबई की तरह लोग इधर एंजॉय करने आएंगे। आबिद भाई ने चंद्रयान 3 के हवाले से भी प्रेडिक्शन की थी, गारंटी से बोला था कामयाब हुआ, वो हुआ। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई वर्ल्ड कप में प्रेडिक्शन की, काफी हद तक वो भी साबित हुई। क्या कहते हैं आबिद भाई, कल अगर ये लेट्स पोज खबर आती है जैसे यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़ियाद इंडिया के विजिट पे हैं, वहां पे वो कल अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम लक्षद्वीप पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इतने बिलियन डॉलर की, तो आप हैरान होंगे या दुनिया हैरान होगी? नहीं, मैं तो बिल्कुल हैरान नहीं होऊंगा। दुनिया के बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं हैरान क्यों नहीं होऊंगा, इसके बारे में बताता हूँ
कि ये वही यूएई है जिसने इंडिया साइड कश्मीर में दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बनवा रहा है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट ये वही यूएई है। माल ऑफ श्रीनगर जी हाँ, ये उधर जो है सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये लोग, और ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने दोस्त ममालिक में। तो इनका दोस्त ममालिक है हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान को ये अवार्ड भी देते हैं यूएई वाले, तो ये कोई बड़ी बात नहीं, और उनके लिए इन्वेस्ट करना कोई इतना बड़ा नहीं है, उनकी कोई इतना नहीं है। इसके अलावा हमने देखा है कि टाटा ग्रुप ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि लक्षद्वीप में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी भाई एक चीज़ और है, मैं देखने वालों से भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब ट्रेंड चला है कि भाई बायकॉट मालदीव, वहाँ पे अभी मोहम्मद शामी जो कि उनके क्रिकेटर हैं वो भी मुस्लिम हैं, सलमान, मतलब मैं मुस्लिम हिंदू इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ, वैसे मैं समझता हूँ इंसानियत की बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो एक सोच है कि भाई मुसलमानों, वो मोहम्मद शामी ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया कि अपने मैं आपकी बात काटता हूँ। ये देखिए, अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, और पूरे इंडिया के बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने बायकॉट कर दिया है मालदीव्स के साथ। तो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कह दिया तो उस दिन क्या होगा ये सोचिए। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आज ये स्टेटमेंट दे दें कि भाई हम अपने पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे, बलोचिस्तान में जाके टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, तो आपको क्या लगता है लोग ट्रेंड चला देंगे कि भाई हम नहीं दुबई जा रहे, हम नहीं मालदीव जा रहे? एक्चुअली हमारे पाकिस्तानियों को तो यकीन नहीं है अगर ये प्राइम मिनिस्टर पे। जी हाँ, मैं खुले लफ्जों में कहूँगा, क्योंकि हमारे साथ 70-75 सालों में जो वादे होते रहे हैं वो कभी पूरे नहीं हुए। तो आज कोई प्राइम मिनिस्टर आगे कहता है जी कि हम पूरा प्रमोट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो जब तक कोई यकीन नहीं करेगा, जब तक आप प्रॉपरली करके नहीं दिखाएंगे, तो इस चीज़ का तो मैं नहीं कह सकता कि अवाम यकीन करेगी, अवाम यकीन नहीं करेगी। अब यहाँ से हमें डिफरेंस नजर आता है सोच का, विजन का, कि कैसे वहाँ के लोग अपने कंट्री को प्रमोट करते हैं और हम लोग कैसे प्रमोट करते हैं। हमारे यहाँ पे हर बंदा ये कहता है, आबिद भाई नजर आता है जी गवर्नमेंट जिम्मेदार, नवाज शरीफ जिम्मेदार, इमरान खान जिम्मेदार, और कुछ लोग अदारों का नाम ले लेते हैं। मैं कहता हूँ वो सब लोग ही जिम्मेदार हैं, लेकिन क्या मैं पाकिस्तान जो आज इस कंडीशन में उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ? हम अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? आबिद भाई, अगर यहाँ पे जो उनसे इस तरीके से अदारे बनाए जाएं, हम अपने यहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करें। मैं ये कहता हूँ हिंगलाज माता की अगर बात करें, भाई हिंगलाज माता का नाम सुना हुआ है आपने? मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि वो टेम्पल, अगर आप लोगों में से किसी को देखने का मौका मिले तो कितने लोग आएंगे देखने के लिए? आप मैसेज में जरूर बताइएगा। अच्छा, ये जरूर बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि बहुत से इंडिया से लोग हैं, ना सिर्फ इंडिया, पूरी दुनिया से, जो यही सुनना चाहता था मैं आपके मुंह से कि इसी तरह की चीजें अगर हम प्रमोट करें, ऐसे मंदिर हो या ऐसे बड़े बड़े टेम्पल हो, उसे हम, हाँ जी, उसे हम प्रमोट करें तो पूरी दुनिया से लोग आएंगे। कोई अमेरिका से आएगा, हिंदू पूरी दुनिया में है। इसी तरह ही आप चले जाएं हमारे कलर कहार में, पहाड़ों के बीच में हजारों साल पुराना मंदिर, इतना खूबसूरत मंदिर, इतना खूबसूरत मंदिर कि जिसे हम प्रमोट करें तो हजारों लोग आए उन्हें देखने के लिए। उससे क्या होगा? हमारी इकोनॉमी में फायदा होगा। डॉलर जिसके लिए हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो डॉलर पाकिस्तान में आएगा, रिलेशन बेहतर होंगे आबिद भाई। ये जो एक, और फिर दूसरे नंबर पे जो कंसेप्ट दिया जाता है कि पाकिस्तान में जो है वो मिनॉरिटीज को लेके, खासतौर पे हिंदूज को लेके, वो पूरी दुनिया में सोच चेंज हो। मैं आज से चंद साल पहले कलर कहार गया शुएब भाई, तो कलर कहार मुझे नहीं पता था कि इधर इतना खूबसूरत मंदिर हो सकता है। और आप उसकी ब्यूटी देखें ना, यकीन माने कि आपको वो हजारों साल पुराना लगता है मुझे। वो ऐसे चारों तरफ पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में वो मंदिर है, फिर उसके बीच में एक नहाने वाला सिलसिला है बहुत बड़ा, जिसमें वो पवित्र कुछ कहते हैं, हम इन चीज़ों का तालाब है, तालाब टाइप है बहुत बड़ा, और वो कुदरती आबशारें हैं, इतना खूबसूरत, इतना आउटस्टैंडिंग कि आप देखें और देखते ही रह जाइए। बल्कि कभी मौका बना तो हम लोग जाके उधर एक बार वीडियो जरूर बनाएंगे। अच्छा आबिद भाई, बड़ी अच्छी आपके साथ डिबेट रही, गपशप रही, इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं। मुझे ये लास्ट में बताइएगा, मालदीव वाले इशू के ऊपर या इंडिया वाले इशू के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल? मैं मालदीव को कहना चाहूंगा कि देखिए, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्लोन और पपेट, क्लोन और पपेट नहीं है, वो एक ब्रांड है, ब्रांड। जिस ब्रांड के साथ पूरी दुनिया के ब्रांड बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो ऐसे बुरे लफ्ज ना बोलिए और पीस को लेके चलें। देखिए, मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है, आप दोनों आपस में इकट्ठे रहोगे, तिजारत करोगे। पाकिस्तान को भी कहता हूं कि आप भी तिजारत करें, आप भी पूरी दुनिया को साथ लेके चलें, इंडिया को भी साथ लेके चलें। पीस बहुत अच्छी चीज़ है, ये बुरे लफ्ज बोलना, जंगे करना, किसी को गलत कहना, ये बहुत बुरी बात है। नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं है। हमें हमेशा पॉजिटिव रह के जो सा वो सोचना चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान की पब्लिक के लिए भी एक बड़ा मैसेज है। हम 76 साल से ऐसी स्टेटमेंट, मतलब इस तरीके से इतनी बोल्ड स्टेटमेंट या इतनी नेगेटिव स्टेटमेंट तो नहीं, लेकिन
नफरत की बात तो करते रहे। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने 300 जंगों का बोला था। यानी हम इजीली बात कर देते हैं, हमें ये नहीं पता पूरी दुनिया में उसका एक तो इमेज क्या जाता है और पाकिस्तान को क्या नुकसान होता है। शुएब भाई, एक जंग किसी मुल्क में हो जाए ना तो वो मुल्क तकरीबन 100 साल पीछे आ जाता है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 300 जंगों की बात। आपको ये बात करने से पहले सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किन क्राइसिस से गुजर रहा है, किन हालात में है। जिस मुल्क में पेट्रोल नहीं है, बिजली नहीं है, 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा बिजली जाती है, जिस मुल्क में खाने पीने की तंगी है, आप उस मुल्क की कहते हैं 300 जंगें करेंगे हम लोग। आपको ये कहना चाहिए था कि हम 300 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 300 हॉस्पिटल बनाएंगे, इंडिया के साथ मिलके हम बिजनेस करेंगे। आप जंगों की बात करते हो। जिस दिन आपने पीस की मैसेज देना शुरू कर दिया ना पूरी दुनिया को, ये पाकिस्तान खुद ब खुद तरक्की करेगा। इंडिया के विजिट पे हैं, क्या इसके ऊपर भी एक प्रेडिक्शन कर दें, क्या वापसी पे पाकिस्तान का विजिट करके जाएंगे? पाकिस्तान में कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट के हवाले से 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे पाकिस्तान ना। वो इंडिया में क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ सर, ना वो पाकिस्तान आएंगे ना 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी याद होगा रिसेंटली सऊदीया के शहजादे इंडिया गए हुए थे, तो हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी पाकिस्तान आएंगे, इधर आके भी कोई प्रोजेक्ट का ऐलान करके चले जाएंगे। तो वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजर के पाकिस्तान आना पसंद नहीं किया उन्होंने। जो खबरें थी उनमें ये था कि भाई शायद वो विजिट करके जाएंगे, उन्होंने कुछ ऐसी तो इसी तरह ही मैं यूएई के सदर के बारे में या वज़ीर आज़म के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, दुनिया की कोई भी बिजनेसमैन हो, किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म हो, हमेशा जो बिजनेसमैन होता है ना, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि वो इन्वेस्ट करता है हमेशा उस इंडस्ट्री के ऊपर जो इंडस्ट्री तरक्की कर रही हो। कभी ऐसी इंडस्ट्री पे कोई बिजनेसमैन जो है ना इन्वेस्ट नहीं करता कि जो इंडस्ट्री डूब रही हो। तो आप समझ जाइए मेरे सवाल का जवाब। अलावा मैं कहता हूँ यूएई को छोड़ें, सऊदी अरेबिया को छोड़ें, अफगानिस्तान जो है वो रिलेशन बेहतर कर रहा है। अगर ईरान की बात करें, वो चाबहार पोर्ट और इंडिया के साथ मिलकर प्रोजेक्ट बना रहा है। इसके अलावा इजिप्ट की बात करें, वो रिलेशन बेहतर कर रहा है। इसका मतलब यह कि जो एक कंसेप्ट दिया जाता है कि जी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो उनके रिलेशन नहीं मुस्लिम के साथ ठीक, या वो रिलेशन बेहतर नहीं करना चाहते। फिर बड़ी बात जो मैंने इस सारे केस में स्टडी किया है कि जो लक्षद्वीप के हवाले से बात अगर करें तो लक्षद्वीप में भी मोस्टली लोग जो उनसे वो मुसलमान हैं। तो अगर वहां पे टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, फायदा किसको होगा? ये पाकिस्तान के माइंडसेट की बात कर रहा हूं। तो फायदा मुसलमान का होगा, और वो फायदा कौन कर रहा है? अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूं कि इंडियन मुसलमानों की मैं आपको बात बताता हूँ। इंडियन मुसलमानों को आप आज से 10 साल